नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैली में गोडाउन कैसे बनाया जाता है, गोडाउन कैसे इनेबल किया जाता है और उसमें स्टॉक कैसे एंट्री किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टैली इनेबल कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। टैली में ऑलरेडी मेरे पास कंपनी बना हुआ है। कंपनी बनाने के बारे में अपने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो कंपनी बनाया हुआ है भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। कंपनी ओपन कर लिए। अब गोडाउन इनेबल करने के लिए यानी गोडाउन बनाने के लिए यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में देखिए गोडाउन का जगह होता है, जो कि अभी यहाँ पे क्रिएट नहीं है। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट वगैरह दे रहा है। इसको हम बैक कर लेते हैं। गोडाउन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फीचर इनेबल करेंगे, जो कि F11 बटन से होता है। यहाँ पे F11 देखिए फीचर भी लिखा हुआ है, आप F11 से भी बना सकते हैं। F11 में जाएंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, उसके बाद इसमें देखिए स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में दे रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। स्टेप याद रखिएगा, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। इसको सिर्फ हम लोग को इनेबल करना है, यस करना है। वाई प्रेस करेंगे, यस हो जाएगा। और फिर बाकी किसी में कोई चेंज नहीं करेंगे। अभी इसको इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वाई प्रेस करेंगे या इंटर करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो गोडाउन हम लोग का इनेबल हो गया। अब हम लोग को गोडाउन क्रिएट करना है। यहाँ से हम लोग बैक हो जाते हैं। गोडाउन क्रिएट करने के लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक गोडाउन्स का एक ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया। गोडाउन बनाने के लिए अब हम लोग चले जाएंगे गोडाउन्स में यहाँ पे सिंगल गोडाउन्स, इसमें हम लोग क्रिएट करेंगे गोडाउन। जिस भी नाम से गोडाउन बनाना है यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे गोडाउन अगर बनाना है हमको पटना, यहाँ पे गोडाउन का एड्रेस का भी जगह दे रहा है। मान लीजिए कि गोडाउन का एड्रेस का जगह यहाँ इनेबल नहीं होगा, नहीं दे रहा होगा, तब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन को खोलेंगे। F12 में देखिए इसमें अभी यूज़ एड्रेसेस फॉर गोडाउन ये यस किया हुआ है। एक बार नो करके दिखा देते हैं क्या होता है। अगर ये नो रहेगा तो यहाँ गोडाउन का एड्रेस का फीचर नहीं देगा। तो गोडाउन का एड्रेस के लिए हम लोग को ये कॉन्फ़िगरेशन को यस करना पड़ता है। हो सकता है कि किसी में नो भी हो तो वहाँ पे गोडाउन का एड्रेस का जगह नहीं देगा। तो ये F12 प्रेस करके यूज़ एड्रेसेस फॉर गोडाउन को हम लोग यस कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे पटना गोडाउन का नाम डाल दिया, यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, रोड नंबर 1 पटना। शॉर्ट में एड्रेस डाल दिए, जो एड्रेस अवेलेबल होगा यहाँ पे भराएगा। और कोई गोडाउन बनाना है जैसे गया, इसमें भी कोई एड्रेस डालना होगा। नियर सिनेमा हॉल कर देते हैं। एक और गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं और एक और गोडाउन क्या कर लें, हाजीपुर। 3, 4, 5 जितना चाहे उतना गोडाउन बना सकते हैं। इसको कहते हैं रोड नंबर 5 हाजीपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ 3 गोडाउन हम लोग क्रिएट कर लिए। आप लोग अपना ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा गोडाउन पे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्विट कर जाएंगे, स्केप से बाहर आ गए। अगर देखना होगा कि कितना गोडाउन आप लोग क्रिएट किए हैं तो उसको डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ गया, हाजीपुर और पटना 3 गोडाउन बनाए थे, लेकिन ये चौथा गोडाउन एक है मेन लोकेशन। मेन लोकेशन मतलब होता है कि जो किसी गोडाउन में नहीं है, गोडाउन के बाहर का एरिया को कहते हैं। अगर कोई स्टॉक कभी गोडाउन में नहीं रखना है तो मेन लोकेशन में हम लोग रख सकते हैं। यहाँ से क्विट कर जाते हैं। ये हो गया गोडाउन क्रिएशन। अब अगर आपको कोई स्टॉक एंट्री करना है जो कि गोडाउन के अंदर हमको रखना है, तो उसके लिए स्टॉक एंट्री करेंगे। स्टॉक एंट्री पता ही है कैसे होता है, उसके लिए पिछला वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं।
इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, स्टॉक एंट्री, स्टॉक आइटम से क्रिएट होगा, लेकिन उसके पहले यूनिट ऑफ मेजर करेंगे, यानी स्टॉक बनाने के लिए उसका यूनिट क्रिएट करना ज़रूरी होता है। जैसे कर देते हैं किलोग्राम, केजी, एक कर देते हैं लीटर, LTR, या पूरा लीटर भी लिख सकते हैं। 2 स्टॉक का यूनिट क्रिएट हो गया। अब हम लोग स्टॉक क्रिएट कर पाएंगे। स्टॉक क्रिएट करने के लिए स्टॉक आइटम में चले जाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, स्टॉक एंट्री करते हैं, जैसे राइस, यहाँ पे यूनिट्स में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइस को कैसे काउंट किया जाता है, केजी में, तो किलोग्राम। रेट ऑफ ड्यूटी जब टैक्स का एंट्री होगा तब उसमें बताया जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी, अगर पहले से आपके पास ओपनिंग बैलेंस में राइस है तब यहाँ क्वांटिटी में एंट्री होगा। तो यहाँ क्वांटिटी में कर देते हैं हम 200 क्या, इसमें 200 केजी में आएगा, तो 200 केजी अपने आप यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि केजी हम लोग यूनिट डाले थे, 200 केजी। अब यहाँ पे गोडाउन, किस गोडाउन में हमको कितना राइस रखना है वो इसका ऑप्शन यहाँ दे रहा है। जैसे मेरे पास है गया, हाजीपुर, पटना, किसी में भी पहले या बाद में रख सकते हैं। तो गया में हमको रखना है 75 केजी, 75 सेलेक्ट कर लिए। 200 केजी में से 75 केजी गया में जमा हो गया। इसका रेट कर देते हैं 60 रुपीज़। टोटल 4500 का राइस गया में हो गया। अगला गोडाउन सेलेक्ट करते हैं हाजीपुर। जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो यहाँ पे दिखा रहा है 125 केजी। कुछ काउंट नहीं करना, सब काउंट किया हो रहता है। 125 केजी में हम कर देते हैं 90 केजी हाजीपुर में, जिसका रेट डाल देते हैं 60 रुपीज़। सेम रेट भी डाल सकते हैं, अलग अलग रेट भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम सेम रेट डाल रहे हैं। तीसरा गोडाउन है पटना, इसमें 35 केजी बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे हम लोग के पास गोडाउन नहीं है। तो यहाँ पे 60, टोटल हो गया 12,000 का स्टॉक एंट्री। यहाँ पे टोटल दिखा रहा है कि 200 केजी राइस है, जिसका 60 रुपये पर केजी के रेट के हिसाब से आपका 12,000 का स्टॉक एंट्री हो चुका। और एक स्टॉक एंट्री करते हैं शुगर, इसमें भी केजी सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी कर देते हैं इसको 450 केजी। अब इसमें 2 ही गोडाउन इस बार सेलेक्ट करेंगे, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम इस बार दूसरा स्टॉक 2 गोडाउन रखेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि हमको 3 गोडाउन है तो तीनों रखना है या 2 रख सकते हैं। इसमें 300 केजी कर देते हैं गया में, इसका रेट 80 रुपये पर केजी। बचा कितना, 150 केजी, इसको हम लोग पटना में रख देते हैं पूरा 80। तो 12,000 का 150 केजी हो गया पटना में, और गया में बाकी हो गया। टोटल 450 केजी शुगर एंट्री हो गया, जिसका रेट 80 रुपये पर केजी है। 36,000 का स्टॉक एंट्री हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमको दोबारा चेक करना है कि कितना स्टॉक एंट्री किए हुए हैं, तो यहाँ डिस्प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक खोल के हम लोग देख सकते हैं राइस कितना एंट्री हुआ है, लेकिन यहाँ पे किस गोडाउन में कितना है वो यहाँ से नहीं शो करेगा। तो इसको बैक कर लेते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग को अल्टर ऑप्शन में जाना होगा, यहाँ से इंटर करते जाएंगे और टोटल चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, और डिस्प्ले भी कर सकते हैं कि किस किस गोडाउन में किस तरह हम लोग एंट्री किए थे, कितना क्वांटिटी एंट्री किए थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का गोडाउन का एंट्री। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको सेल परचेस कैसे करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसको आप ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।